भाजपा और भाजपा के जो चाटुकार हैं, जो अंधभक्त हैं, ये उनके लिए है कि दाढ़ी रखने से कोई टैगोर नहीं हो जाता और आंख दिखाने से कोई चाइना डर नहीं जाता। चाइना 4 फिंगर अंदर आया और 2 फिंगर वापस चला गया। भारत के में मीडिया ने ऐसा फैला दिया कि चाइना लाल आंख मोदी जी की देख के भाग गया। अबे वो 4 फिंगर अंदर आया, 2 फिंगर वापस चला गया, तो अभी भी तो 2 फिंगर अंदर है ना। तो ये सब भ्रम फैलाने की जो है ये प्रचार तंत्र की सरकार है, ये दलाल और गोदी मीडिया की सरकार है। अगर ये मीडिया को हटा दोगे ना आप, तो ये एक भी वोट नहीं पा पाएंगे। आपने देखा बंगाल में किस प्रकार इनकी हार हुई, केरल में किस प्रकार इनकी हार हुई, और अभी उपचुनाव गुजरात में नगर निकाय चुनाव में इनकी किस प्रकार उपचुनाव में हार हुई। सारी की सारी सीट ये हारे। आने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों में हर जगह इनकी हार होगी। ये जो है, जो दिल्ली की राजनीति है वो यूपी से होके जाती है और यूपी में इनका बुरा हाल कर दिया जाएगा। अगर ये कानून 2022 तक आप वापस नहीं ले लेते हैं तो यूपी, उत्तराखंड और आने वाले सभी पंजाब के जितने भी जगह चुनाव होंगे सब जगह आपकी हार होगी और 2024 के चुनावों तक एक भी राज्य आपके कब्जे में नहीं छोड़ा जाएगा। पूरा का पूरा सोशल मीडिया को बैन करने की साजिश है। यूट्यूब में ऐसी चैनल्स को ऐसी चीजें बता दी गई हैं कि जो है यूट्यूब चैनल्स जो है चला ना पाए खबरें, अपना विरोध ना चला पाए। इस वजह से जो है यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ऐसे नियम रख दिए गए हैं ताकि हम अपने विरोध की आवाज़ ना उठा पाएं, हम फेसबुक के जरिए विरोध ना कर पाएं, ताकि जो विदेश के लोग ये जो देखते हैं हमारे आंदोलन को, विदेश के लोग जो प्रधानमंत्री के ऊपर जो थू थू हो रही है, ऐसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी रोजगार दीजिए, 14 करोड़ रोजगार प्रधानमंत्री जी के ऊपर कर्ज है, वो रोजगार कहाँ है। आज युवा किसानों से ज़्यादा आगे निकल गया है। किस चीज़ में पता है आपको? इस चीज़ में कि फांसी लगाने में। किसान इतनी फांसी लगाते थे हमारे देश में, आज बेरोजगार उससे भी आगे निकल गया है 2 कदम, और फांसी लगाने की प्रक्रिया इस तरीके से चल रही है। देश जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है प्रधानमंत्री ने। देश में कुछ नहीं बचा। अगर अभी भी कुछ बचाना है तो बचा सकते हो तो किसान आंदोलन का समर्थन करो। ये देश बचाने निकले हैं किसान। अगर किसान हार जाएगा तो देश को गुलाम होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। साथ दो, समर्थन करो, और यहाँ पर आकर अगर नहीं खड़े हो सकते हो फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के माध्यम से इनका समर्थन करिए। आपने देखा था बीच में जब ये मन की बात करने लगे थे तो लाइक से ज़्यादा डिसलाइक करे गए। जितने लाइक उससे 10 गुना ज़्यादा डिसलाइक करे गए। फिर इन्होंने बीच में मन की बात करना बंद कर दिया गया। मन की बात आखिर करते किस लिए हैं? मन की बात अपने मन की बात बताते हैं वहाँ पर जाके ना। जनता के मन की बात कौन करेगा? एक नेता का काम होता है जनता के मन की बात को सुनना, जनता के मन के जो उसके अंदर दर्द है, जो देश में जो दर्द चल रहा है, देश में जो बीमारियां हैं, देश के अंदर जो है रूढ़िवादी और जातिवादी चीज़ें जो पैदा करी गई हैं, उस चीज़ को ख़त्म करके देश का विकास के ऊपर काम करना। लेकिन प्रधानमंत्री जी मन की बात में कभी नहीं ये चीज़ बताते हैं। 1-2 स्टोरी ले आएंगे कहीं से और उस स्टोरी को दिखाया जाएगा और इमोशनल ड्रामा क्रिएट करा जाएगा। हो सकता है इस मन की बात में फिर से लाइट, कैमरा एंड एक्शन करा जाए और प्रधानमंत्री जी फिर से घड़ियाली आंसू बहाएं और देश में इमोशनल ड्रामा क्रिएट करें। प्रांजल भाई, 7वां महीना शुरू हो चुका है किसान आंदोलन को। आपने काला दिवस मना लिया, आपने चक्का जाम कर लिया, आपने भारत रेल रोक ली, भारत बंद कर लिया। आप 26 जनवरी को दिल्ली भी चले गए थे, लाल किला भी, लेकिन हासिल क्या कर पाए अभी तक आप? हासिल क्या कर पाए? हासिल कर पाए देश की एकता, हासिल कर पाए देश का प्यार, हासिल कर पाए सारे धर्मों का एक होना, हासिल कर पाए सारी जातियों का किसान आंदोलन में शामिल होना, हासिल कर पाए विदेशों तक किसान आंदोलन को पहुंचा दिया। और आप पूछ रहे हो हासिल क्या कर पाए? सब कुछ तो हासिल कर लिया इस किसान आंदोलन ने। क्या नहीं हासिल करा? आज हमारी बात अगर यहाँ की दलाल मीडिया नहीं कर रही है, अगर यहाँ की बिकी हुई मीडिया नहीं कर रही है तो क्या हुआ? हमारी बात विदेशी मीडिया कर रही है, हमारी बात यूट्यूबर्स कर रहे हैं, हमारी बात सोशल मीडिया पर चल रही है, हमारी बात देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी बात चल रही है। तो ये हासिल करा हम लोगों ने, और हासिल ये भी करेंगे कि कानूनों की वापसी भी होगी और MSP पर गारंटी भी मिलेगी। प्रांजल जी, टिकैत साहब भी रोए थे गाजीपुर के मंच पर, और अभी मोदी जी भी रोए हैं। 7 साल में 8 बार रो लिए हैं मोदी जी सार्वजनिक मंच पर। तो दोनों के रोने में कितना अंतर देखते हैं आप? कितना अंतर देखते हैं आप? टिकैत साहब के रोने का कारण क्या था? उस वक्त की सिचुएशन क्या थी? आपसे बेहतर या जो वक्त जो मौजूद थे उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप तो सबसे करीब थे उस वक्त, आपने देखा था क्या मंजर था। 8000 पुलिस वाले 200 किसानों का दमन करने के लिए आए थे। उस दिन भाजपा के नेता हर तरफ बॉर्डर के कोने कोने पर खड़े हुए थे लाठी डंडे और हथियारों के संग। तो क्या हासिल करने जा रहे थे भाजपा के नेता उस दिन? क्या जो है दिखाना चाह रहे थे भाजपा के लोग उस दिन? क्या दिखाना चाह रहे थे? सरकार पुलिस के दम पे डराने की साजिश कर रही थी, लोगों को मारने का प्लान बनाया गया था। तो उस वक्त जो आंसू निकले थे वो किसानों के ऊपर जो बीतने वाली थी। टिकैत साहब सरेंडर करने जा रहे थे, पुलिस को अपने आप को सौंपने जा रहे थे। तो जब
सौंप देते तब किसानों का क्या हाल होता, वो आप बीती थी। और मोदी जी जो रोते हैं वो किस लिए रोते हैं? वो लाइट, कैमरा और एक्शन होता है। उनका रोना किस लिए होता है? वो इसलिए होता है ताकि जनता को इमोशनल कर लिया जाए। लेकिन अब ये ड्रामा नहीं चलेगा मोदी जी। आप जो है पिछले 7 सालों में 10 बार रो लिए आके, लेकिन कभी आपने किसानों की बात नहीं करी, कभी आपने मजदूरों की बात नहीं करी, कभी आपने नौजवानों की बात नहीं करी, कभी आप जेएनयू पर जो अत्याचार हुआ युवाओं के ऊपर उस पर आपने बात नहीं करी। किसान मर गए, 470 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, आप उसके ऊपर कभी नहीं रोए। जो कोरोना में लोग मरे, जो कोविड-19 बीमारी महामारी में जो लोग मरे, वो किसकी वजह से मरे? वो आपकी वजह से मरे, वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से मरे, अस्पतालों की कमी की वजह से मरे, ना इलाज के मिलने की वजह से मरे, ना दवा मिलने की वजह से मिले, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मिले। जब पता था आपको कि ये बीमारी पलट के भयानक रूप से आएगी तो आपने ऑक्सीजन के संयंत्र नहीं बनाए। आप जाकर बंगाल में रैली कर रहे थे, आप उत्तर प्रदेश के चुनावों में रैली कर रहे थे। आज आप कहते हो कि किसान कोरोना बम है, आप टीवी पे मीडिया चला रही है किसान कोरोना बम है। क्या किसानों की रैली में आकर वो 700 पुलिस वाले मरे जो उत्तर प्रदेश की पंचायत राज में जो है बीमार हो गए और वहाँ पर उनको जो है कोरोना हो गया? क्या जो भाजपा के नेता मरे वो किसान के आंदोलन में आए थे? क्या वो पुलिस वाले जो मरे, जो डॉक्टर्स मरे, या जो रिपोर्टर मरे, जो रोहित सरदाना जी मरे, वो किसान आंदोलन में आए थे क्या? आखिर वो उनकी मौत कैसे हुई? इनकी मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से, इलाज की कमी से और अस्पतालों की कमी से। इन्होंने जो कानून पारित किया, IT का कानून जो पारित करा, उसमें इन्होंने कई एक के जो है नियम लगा दिए कि ये खबर नहीं होगी, ये खबर नहीं होगी। क्यों? ये कैसे आए थे इस देश में? ये आए थे प्रचार से, ये आए थे सोशल मीडिया से, ये आए थे ट्विटर से। एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि मोदी जी देश बचाएंगे, मोदी जो है देश को बचाएंगे, देश में विकास लाएंगे, और अभी तक देश को लूटा गया है, देश को छला गया है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। और जब अब लोगों को इनकी सच्चाई पता चल चुकी, लोग जब सोशल मीडिया पर विरोध करने लगे हैं, लोग जब सोशल मीडिया पर अपनी बातों को कहने लगे हैं, तो इन्होंने क्या करा कि ट्विटर को बंद करो, ट्विटर में ऐसे ऐसे नियम लगा दिए, फेसबुक में ऐसे ऐसे नियम लगा दिए, यूट्यूबर्स को ऐसे ऐसे नियम लगा दिए कि अपनी बात, अपना विरोध कोई कह ना सके। ये ऐसी सरकार है कि बंदूक जो है वो कैमरे और कलम के ऊपर रख दी गई है। ना आप अपनी बात लिख के बता सकते हो, ना अपनी बात आप रिकॉर्ड करके बता सकते हो। अगर आप विरोध जताओगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे, अगर आप विरोध जताओगे तो आप देश के गद्दार कहलाए जाओगे, आपको खालिस्तानी कहा जाएगा। आज जब ऐसी कोरोना जैसी महामारी में जब पूरे देश जो है भूखमरी से मर रहा है, देश के गरीब भूखमरी से मर रहे हैं, तो किसान, यही किसान जिनको खालिस्तानी कहा गया, जिनको आतंकवादी कहा गया, वो लंगर चला रहे हैं गरीबों के लिए। आसपास की गरीब बस्तियां, यहाँ पर गरीब बस्तियों के लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। मजदूर जो रिक्शा चालक हैं, जो ऑटो चालक हैं, जिनको सवारियां नहीं मिल पा रही हैं, जो पैसा नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं इस समय इस महामारी में, वो यहाँ पर आकर अपना पेट भर का भोजन कर रहे हैं। तो फिर ये खालिस्तानी है या देश के जो है रक्षक हैं? आपको ये बात समझनी पड़ेगी पूरे देशवासियों कि किसान ही देश का रक्षक है, किसान ही देश को बचा सकता है। किसानों का समर्थन करें और किसानों की बातों को आगे बढ़ाएं, किसानों के सारे कानूनों का जो विरोध कर रहे हैं उनका समर्थन करें। इनकी सरकार आई थी प्रचार के सरकार से। ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था 2013 में 12 में कि सिर्फ और सिर्फ मोदी को दिखाया जाता था। सारे इनके पीछे जो पूंजीपति लोग लगे हुए थे, जो इनके यार हैं गुजरात के, जो अंबानी और अडानी हैं, इन्होंने सारे चैनल्सों को खरीद लिया था। ये सिर्फ मोदी की खबर चलाते थे, देश में क्या हो रहा है, लाशें कितनी गंगा में बहाई जा रही हैं, ये इस चीज़ को नहीं दिखाते। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अब देश की जनता जागृत हो चुकी है। अब वो आपके मन की बात में नहीं आएगी, आपके घड़ियाली आंसू में नहीं आएगी। अब देश जवाब चाहता है, उन लाशों का जवाब चाहता है, उन मौतों का, उन ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों के मरने का जवाब चाहता है, किसानों की मौतों का। जो 470 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। क्या देश में कोरोना ज़्यादा जरूरी है प्रधानमंत्री के लिए, या ज़्यादा जरूरी है ये कानून? अगर कानून ज़्यादा जरूरी है तो इन कानूनों को जो है आप बना के रखिए, हम यहीं पर लड़ेंगे, यहीं डटे रहेंगे। ये किसानों के गाँव तैयार हो चुके हैं, गाँव छोड़ के कभी कोई जाता नहीं। बीमारी का इलाज अस्पताल में है, और जो है आंदोलन का इलाज पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में इसका इलाज होगा, और बीमारी का इलाज अस्पताल में होगा। मोदी जी ने जो आंसू बहाए हैं, क्या उनका कुछ रिएक्शन दिखाई देगा कुछ दिनों में? कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देगा किसी दिनों में। हाँ, आने वाले समय में ये जरूर होगा कि लोग टीवी बंद कर देंगे, और बहुत सी जगह ऐसा हो गया है कि कह दिया गया है कि लोग टीवी खोलते हैं तो सिर्फ मूवी और
दो चार चैनल NDTV और न्यूज़ 24 को देखते हैं और कोई चैनल नहीं देखते हैं, यूट्यूब पे प्रधानमंत्री को देखते ही चैनल हटा दिया जाता है। आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री की गरिमा, पद की गरिमा तो समझिए, प्रधानमंत्री होता है देश का शासक, देश का राजा। कम से कम उस पद की गरिमा को मत गिराइए, कुछ तो भला कर दीजिए, कुछ तो शर्म करिए, इन कानूनों की वापसी करिए और MSP पर गारंटी कानून दीजिए। अगर आप सच में देश का कुछ भला करना चाहते हैं तो इन कानूनों की जल्द से जल्द वापसी करिए।